हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हमेशा बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी होती है, तो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ उनको नहीं खाने चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग इसको डाइट से कोरिलेट नहीं करते। ज़्यादातर लोगों को लगता है यार थकान कमज़ोरी हो रही तो कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा या नींद का प्रॉब्लम होगा या खाने-पीने का दवाई का प्रॉब्लम होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसको खराब डाइट के साथ या खाने-पीने की कुछ आदतों के साथ इसका कोई कोरिलेशन होगा, ज़्यादातर लोग इसको कोरिलेट नहीं करते हैं। आज हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती होती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपकी कमज़ोरी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ कौन से हैं और ऐसा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाता है या बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा थकान, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करना है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदे की बनी हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा रिफाइंड राइस या इस तरह की बनी हुई चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। शुगर वाले स्नैक्स, शुगर वाली ड्रिंक्स जैसे कैंडी है, सोडा है, एनर्जी ड्रिंक्स है, इसका ध्यान रखें। एनर्जी ड्रिंक्स को लोग एनर्जी के लिए पीते हैं, लेकिन वो आपको और ज़्यादा सुस्ती करवाती है। इसके अलावा शुगर वाले सीरियल्स नहीं लेना चाहिए। वाइट ब्रेड या ब्रेड की बनी हुई चीज़ें, माने मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वाइट पास्ता या नूडल्स नहीं लेने चाहिए और पेस्ट्रीज़ और बेक्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें जैसे केक्स है, डोनट्स है, मफिन्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर्स और बहुत ज़्यादा शुगर होता है। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को बढ़ाने के बदले उल्टा घटाती है। यहाँ पे शुगर का उल्टा रोल है। शुगर खाने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा ज़्यादा कमज़ोरी होगी, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिस डाइट में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है यानी बहुत ज़्यादा शुगर है, सॉल्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये खाद्य पदार्थ आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, वेट गेन और एनर्जी क्रैशेस करवाते हैं। जैसे कि फास्ट फूड में बर्गर्स, फ्राइज, फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रोजन मील्स है, प्री पैकेज्ड मील्स है और प्रोसेस्ड मीट्स है जैसे सॉसेजेस, बेकन, डेली मीट्स है। ये सारी चीज़ें आपके एनर्जी लेवल्स को सडनली क्रैश कराती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, बहुत ज़्यादा फटीग और सुस्ती इनसे होता है, इसलिए इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी नहीं लेना चाहिए। वैसे तो चाय कॉफ़ी लोग इसलिए मान के चलते हैं कि वो हमको एनर्जी देती है, हम उसको ज़्यादा पीते हैं, हमको ऐसा लगता है ये और एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें कैफीन होता है ये हमको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त फील कराएंगे और एनर्जेटिक फील कराएंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। इसको लेने से आपको उल्टा बहुत ज़्यादा कैफीन क्रैशेस होते हैं, यानी सडन उसकी वजह से बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फटीग फील करती है, डिहाइड्रेशन होता है और आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्रिवेशन भी होता है। कैफीन की वजह से बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन लेवल यानी कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी एनर्जी डिप्लीट होती है और इसकी वजह से भी आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा डाइट जिसमें प्रोटीन की कमी हो वो नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग और रिपेयर के लिए अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी या एफर्ट करने के बाद आपको हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें आपको लीन प्रोटीन्स या लीन मीट्स जैसे चिकन, टर्की, बीफ, फिश और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दालें हैं, चने हैं, अंकुरित चीज़ें, सोयाबीन है, मटर है, ये सारी चीज़ लेना चाहिए। अंडे ले सकते हैं, खासकर उसका वाइट पोर्शन, और दूध वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं। इनको आप नहीं लेते हो तो कमज़ोरी होगी। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा हाई फैट वाला अगर प्रोटीन लेते हो जैसे रेड मीट है, बीफ, चिकन वगैरह है, ये सारी भी चीज़ें आपको ज़्यादा फैट होने की वजह से भी ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास कराएगी। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए और लो फैट वाली प्रोटीन्स लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का, सुस्ती का एहसास होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, एप्पल है, बेरीज है, ब्रोकोली है, पालक है, मेथी है, बीन्स है, चने हैं, मटर है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। फाइबर की मात्रा शरीर में कम होने की वजह से एनर्जी क्रैशेस ज़्यादा होते हैं, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती का एहसास होता है। तो हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति लो फाइबर डाइट ले रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, या आपको नुकसानदायक है। इसके अलावा यदि किसी डाइट में केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स डले हुए हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कितना भी किसी केमिकल में लिखा हो कि ये एक्सेप्टेड है, टॉलरेटेड है, बुरा नहीं करेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस वाली चीज़, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स वाली चीज़ बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, आपकी ओवरऑल गट की हेल्थ, पेट की हेल्थ को बुरा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती का एहसास होता है। इसलिए कोई भी आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिंक्स जैसे डाइट कोक, पेप्सी, कोडा, शुगर, ये वाली चीज़ें हैं या पैकेज किए हुए प्रोसेस फूड्स है जैसे इंस्टेंट नूडल्स है, स्नैक्स है, कैन सूप्स है, ये सारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए।
और कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो कि कई चाइनीज़ डिशेज में होता है, ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक और कमजोरी का एहसास कराता है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके खाद्य पदार्थों में आयरन, मैग्नीज, B12 और D की कमी है, तो इसकी वजह से भी क्रॉनिक फटीग होता है। तो जो खाद्य पदार्थों में इनकी कमी है उनको अवॉइड करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ में ये है, जैसे कि आयरन होता है रेड मीट में, दालों में और पालक, मेथी वगैरह में। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है हरी साग सब्जी, नट्स और सीड्स में। B12 होता है एग्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में। और विटामिन डी होता है फैटी फिशेस, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और सनलाइट के एक्सपोजर से बनता है। तो ये खाद्य पदार्थों को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, और जिन खाद्य पदार्थों में ये नहीं है उनको अवॉइड करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेय पदार्थ जो बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे सोडा है, अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफ़ी, ये हमारा यूरिन वॉल्यूम बढ़ाते हैं। इसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। सोडा और शुगर वाली ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल और बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी अच्छे नहीं है हमारे लिए। ये बॉडी के एनर्जी लेवल्स को कम करते हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका आहार संतुलित नहीं है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बहुत ज़्यादा फैट्स है, बैलेंस नहीं है, तो इसकी वजह से ब्लड शुगर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, एनर्जी क्रैशेस ज़्यादा होगी, और इसकी वजह से आपको लंबे समय तक सुस्ती, कमजोरी का एहसास होता रहेगा। इसलिए ये सारे खाद्य पदार्थ जो बैलेंस्ड हो सकते हैं या संतुलित मील्स होते हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए, अनबैलेंस्ड मील्स को नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल वर्स्ट फूड्स की समरी आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर है, प्रोसेस और फास्ट फूड्स है, बहुत ज़्यादा कैफीन है, प्रोटीन की मात्रा कम है, रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टार्ट अप हो जाए, या लो फाइबर वाली डाइट है, या जिस डाइट्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जो डिहाइड्रेट करने वाली बेवरेजेस है जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और सोडा है, जिस डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम है, जो अनबैलेंस मील्स है, या मान लीजिए आपने खाना ही मिस कर दिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं या फूड चॉइसेस हैं जो आपके बॉडी में सुस्ती या कमजोरी का एहसास को बढ़ाते हैं। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हो। एक अलग वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं और उनको आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए यदि आपको कमजोरी और सुस्ती का एहसास होता है बार बार। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। चलो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो, कमेंट पूरा